নমস্কার। অনুকুটি হসপিটালের স্বাস্থ্যবার্তায় সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন যে চেঞ্জিং ওয়েদার, একদিকে অত্যন্ত গরম আবার হঠাৎ করে বৃষ্টি হচ্ছে। এই ওয়েদারে বাচ্চাদের মধ্যে কিছু কমন হেলথ প্রবলেম দেখা যায়। এর মধ্যে একটা কমন হলো ডায়রিয়া। সেই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর লার্লিমা উইথড্রম ম্যাডাম। নমস্কার ম্যাডাম, প্রথমে আপনাকে অনুকুটি হসপিটালে অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। ম্যাম, প্রথমেই আমরা জানতে চাইছি ডায়রিয়াটা এক্স্যাক্টলি কি, বাচ্চাদের মধ্যে এটা কেন বেশি দেখা যায়? अच्छा, डायरिया एग्जैक्टली क्या होता है? लूज स्टूल। जब बेबी लूज स्टूल करता है, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। या फ्रीक्वेंसी नहीं है तो एक तो लूज स्टूल। फ्रीक्वेंसी अगर लूज स्टूल के साथ 3 बार से ज़्यादा हो, नहीं तो उसका कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा बहुत लूज हो गया, तो उसके हिसाब से डायग्नोस करते हैं व्हाट इज़ डायरिया। मोर देन 3 टाइम्स लूज स्टूल। और डायरिया में दो टाइप होता है, एक तो वायरल डायरिया होता है और एक बैक्टीरियल डायरिया होता है। तो वायरल और बैक्टीरिया में डिपेंड करता है किस बच्चे में एंटीबायोटिक देना ज़रूरी है। तो एक तो डिफिनेशन हो गया है व्हाट इज़ डायरिया। तो आपका पॉइंट है कि अभी रेनी सीज़न है, बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा। का सीज़न बहुत चल रहा है। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेनी सीज़न एंड वो क्या होता है? मेन है जो वायरल डायरिया, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन डायरिया इन स्मॉल चिल्ड्रन। तो ये एक मेन वायरस है, वो है रोटा वायरस होता है। तो इसका वजह से दिस इज द मेन कॉज ऑफ द मोस्ट कॉमन वायरस विच इज कॉजिंग दिस एजी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट गैस्ट्रोइंटेराइटिस द डायरिया। तो ये वायरस जो है, दिस इज द मोस्ट कॉमन वायरस विच कॉज डायरिया इन द चिल्ड्रन। तो इसमें वी विल सी दैट बेबी विल पास स्टूल only in watery form, not just the loose stool. See, it will have only watery form, and then the baby will pass like many times, like 8, 9, 10 times. ये हो गया। और एक और बैक्टीरियल डायरिया जो होता है, मे बी द बेबी विल पास आइदर विथ म्यूकस होगा, मे बी ब्लड के साथ, या जो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल जो होता है वो थोड़ा थोड़ा करके, बहुत थोड़ा थोड़ा करके दिन में 4-5 बार होगा। प्लस द बेबी विल हैव पेन, पेट दर्द होगा, ये होगा, क्राई होगा, बहुत लेथर्जी होगा, ये हो गया। बट इन दैट केस ऑफ वायरल डायरिया, बेबी विल बी एक्टिव until and unless he is dehydrated. ম্যাম, বাচ্চাদের মধ্যে ডায়রিয়া দেখা গেলে ওদের মা বাবাদের কি কি প্রিকশন নেওয়া দরকার? मेन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरिया होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो अगर बेबी इज पासिंग लूज स्टूल मेनी टाइम्स एंड देखना, फादर एंड मदर को देखना है कि लाइक शी इज द बेबी इज पासिंग मोर देन लाइक 8-10 टाइम्स, बहुत ज़्यादा वीक हो गया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या ऑलवेज स्लीपिंग, सो रहा है बच्चा ऑल द टाइम, एंड द बेबी इज़ नॉट पासिंग यूरिन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन लाइक 3 आवर्स जैसा ये नहीं हो रहा है, और पानी नहीं पी रहा है, या पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा, तो वो टाइम में उसको डॉक्टर के पास लेना चाहिए, लेके आना चाहिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन इज़ अ मेन कॉम्प्लिकेशन इन द डायरिया। ठीक है, तो ये मेन दो तीन चीज़ जो है फादर मदर को जानना है कि मेरा बेबी डिहाइड्रेट हो गया कि नहीं। अगर डिहाइड्रेट हो गया तो वी हैव टू ट्रीट विद ORS until unless baby can drink. If not, he cannot drink, सीवियर डिहाइड्रेशन में चला गया तो वी हैव टू गिव IV फ्लूइड। तो यही मेन चीज़ है कि dehydration is should be checked very in the earliest possible time. ম্যাম, অনেক মাই একটা বিষয় নিয়ে দ্বিধায় থাকেন যে যারা ব্রেস্ট ফিডিং বেবি আছে, ডায়রিয়ার সময় ওদেরকে কি ব্রেস্ট ফিডিং করা দরকার না কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা দরকার? अच्छा, अगर डायरिया, एक्चुअली डायरिया में लेस देन 6 मंथ्स बेबी जो है, और मोर देन 6 मंथ्स बेबी भी दे कैन डू ब्रेस्ट फीडिंग। बट एक टाइम जो आएगा जो ब्रेस्ट फीडिंग में हम लोग को ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा बंद करके रखना पड़ेगा। उसमें बोलते हैं दैट वी कॉल सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस, व्हेन द बेबी इज पासिंग द फेसिंग द लूज स्टूल मोर देन लाइक 2 वीक्स। ओके, तो इंटेस्टाइन में एक सेल्स होता है, उसमें लेक्टोस मतलब जो ग्लूकोज जो है, दूध में जो एक ग्लूकोज होता है लेक्टोस करके, तो इंटेस्टाइन में एक सेल है, वो लेक्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम है। अगर वो डायरिया
2 वीक से ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो वो सेल भी डैमेज हो जाता है और लैक्टेज प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो द बेबी विल सफ़र लैक्टोज इंटॉलरेंस। तब हम लोग को ये दूध बंद करना पड़ता है और मे बी वी विल गिव ज़ीरो लैक्टोज मिल्क विच इज़ अवेलेबल इन द फॉर्मूला फीडिंग। ম্যাম নিউ প্যারেন্টসদের আপনি কি বার্তা দিতে চাইবেন বা কি মেসেজ দিতে अच्छा, চাইবেন? अभी तो हो गया हम लोग का बात ये डायरिया में। मेरा मेन मैसेज फ्रॉम टू द न्यू पेरेंट्स कि बेबी को 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करना है, बिकॉज वी कैन ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम दिस बैक्टीरियल डायरिया हो, वायरल डायरिया हो या एनी अदर छोटा मोटा होता है सर्दी खांसी, ये सब से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स मैं देखती हूँ कि दे स्टार्टेड फॉर्मूला फीडिंग फ्रॉम लाइक डे वन और दे आर सेइंग दैट हम लोग को नहीं हो रहा है, शी इज़ नॉट एबल टू गेट फुल्ली फेड जस्ट ओनली विद द ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये मिथ थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा कि वी हैव टू डू ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली। और पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर बेबी विद द फुल्ली ब्रेस्ट फेड and he or baby is passing more than 6-7 times urine in a day, then your baby is fed, no need to give any other formula feeding। तो अगर हम लोग ब्रेस्ट फीड फुल्ली कर लिया तो बहुत सारे चीज़ लाइक 90-80% प्रॉब्लम हम लोग जो 2-3 years में बच्चे का आएंगे इम्यूनिटी की वजह से, वो भी हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं सोली जस्ट गिविंग ब्रेस्ट फीडिंग। ধন্যবাদ ম্যাম, অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানলাম আপনার থেকে। আশা করছি সব প্যারেন্টসদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে ভিডিওটি। আবার দেখা হবে ম্যামের সঙ্গে অন্য আরেকটি ভিডিওতে। ধন্যবাদ। थैंक यू।